पिछले बाद में हमने देखा कि किस तरह आचार्य सर अपनी टीम के द्वारा हूबहू जो सौरभ के कैमरे में कैद हुआ था वैसा ही एक आर्टिफिशियल झील झरने बनाने के लिए कहते हैं और वहां अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। अब आगे। लीजा 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 आंखें खोलो। आवाज सुन जब लीजा ने आंखें खोली तो सामने मिनाली और सौरभ उसे आवाज देते दिखाई दिए। लीजा ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए एक बार आंखों को मलकर पुनः देखा और जब उसे यकीन हो गया तो वह उठ बैठी। सौरभ तुम यहाँ ठीक हो गए, लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे, क्या हुआ, मुझे हो क्या रहा है? आजकल मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं और ख्याल सच झूठ और झूठ सच लगने लगा है। तब मिनाली ने बताना आरंभ किया कि जब सौरभ हमारी तस्वीरें ले रहा था तो वह इसी बीच किसी सुनहरी किरण को कैमरे में भी कैद करने का प्रयत्न कर रहा था, जो बिल्कुल अप्रत्याशित और प्रकृति के विरुद्ध था। और इसी कारण जैसे ही सुनहरी किरण से फ्लैश से निकलने वाली रोशनी टकराई उस चमत्कारी शक्ति का असर हुआ, जिसने अपना असर दिखाया और सौरभ खुद ही अपने कैमरे में एक विशिष्ट शक्ति के साथ कैद हो गया। हम इलाज के लिए जिस सौरभ को लाए थे वह वास्तव में उसकी प्रतिरूप शक्ति थी। और जैसे ही आचार्य सर ने इस रहस्य को समझा और तुम्हारे साथ उस रात हुई घटना को भापा, तब तुरंत किसी अनिष्ट की आशंका में उस कैमरे को उस सुनहरी किरण के मूल स्रोत उस जलाशय में फेंक दिया, जिसके जल को छूते ही उन किरणों का प्रभाव नष्ट हो गया और विस्फोट के साथ साथ कैमरा चूर चूर हो गया। साथ ही इधर सौरभ अपने मूल रूप में आ गया और तुमने जो आवाज सुनी थी वह सौरभ की ही थी, जिसने तुम्हें सच्चे मन से चाहा और या यूं कहे कि जिसे तुमने उस रात पूर्ण रूप से स्वीकार किया। कहकर मिनाली मुस्कुराने लगी और लीजा नजरें चुराते हुए शांत हो गई और धीरे से बोली, तो क्या इतना सभी जानते हैं? मिनाली ने उसे जवाब देते हुए कहा, लेकिन रूम पार्टनर से कोई भी बात भला कहाँ छुपती है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ, कहकर वह उन दोनों को अकेला छोड़ चली गई। और तब लीजा ने सौरभ से कुछ ऐसे सवाल किए जो सिर्फ वे दोनों ही जानते थे और सभी बात पर सच्चे होने पर उसने उस रात की सारी बातें सौरभ को बताई, जिसे सुन सौरभ सिर्फ मुस्कुराते रहा। लेकिन ना जाने उन दोनों के मन ही मन एक सवाल गूंज रहा था, जिसकी संतुष्टि के लिए वे दोनों आचार्य सर से मिलने पहुंचे। उनके पहुंचते बिना कुछ कहे आचार्य सर ने उन्हें बताया कि समागम सृष्टि के शक्ति के साथ हुआ है। उस समय सिर्फ तुमने सौरभ को ही नहीं उस शक्ति के भी अंश को स्वीकार किया है और वह भी पूर्ण आसक्ति और समर्पण के साथ, तब कोई भी उपाय शेष नहीं बचता। परिणाम तो सोचकर मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि सकारात्मक शक्ति को साथ ले संबंध बनाना आज तक कभी विफल नहीं हुआ और ना ही उसके कोई दुष्परिणाम सुने या देखे गए हैं। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करें, बस इतना ही कह सकता हूँ, कहते हुए आचार्य सर पुनः ध्यान मुद्रा में चले गए। क्योंकि यह समय उनके ध्यान का था, इसलिए दोनों ही उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाए और उनके द्वारा बिना पूछे गए प्रश्न का जवाब सुन दोनों ही किसी अनिष्ट की आशंका ना जान वापस अपनी जगह आ गए। इसी के कारण उन्होंने अपनी शादी की घोषणा अपने स्टाफ और परिवार वाले के सामने जाहिर कर दी। सभी ग्रुप के सदस्य सावधानीपूर्वक अपनी खोज को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन आचार्य सर के मन में किसी अनिष्ट की आशंका देखी जा सकती थी और वह लगातार उस दल के सभी सदस्यों पर नजर बनाए हुए थे। कुछ स्पष्ट हिदायतों के बाद ही उन्होंने पुनः उस कार्य के लिए भेजा था। इधर उस झरने में सतह पर धीरे धीरे कुछ बुलबुले उठते हुए नजर आने लगे, जिसे इसके पहले कभी भी नहीं देखा गया। आखिर क्या था ये? कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।